श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बादु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मनुपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को हरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय
जय जय ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। शरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संत सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिने नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडि साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में, जहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा अपना कार्य बहुत ही अनुशासित रूप में कर रही हैं, रात्रि दिन ग्रह नक्षत्र पौधे पेड़ पर्वत अनेकों प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां, फूल, सभी जलचर स्थलचर मनुष्य प्रकृति के इस चक्र को पूर्ण कर रहे हैं। स्वयं ये घटित हो रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था परमेश्वरी ने इस सृष्टि को चलाने के लिए
रची है, बनाई है। परम चैतन्य निरंतर कार्यरत है। इतनी पावन बेला जहाँ पे सभी देवी देवता जागृत हैं, ब्रह्मांड में, ग्रहों पे और हमारे चक्रों पे। सब अपना अपना दिया हुआ विभाग संभाल रहे हैं। श्री गणेश निरंतर कार्यरत है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के हर सृजन को परम चैतन्य की प्राप्ति हो। इसी कारण श्री गणेश हमारे हर चक्र पे विराजित हैं और उनकी कृपा से ही, उनके पावित्र्य से ही, उनके मांगल्य से ही, उनके बुद्धि और विवेक से ही मां कुंडलनी सब चक्रों का भेदन करके परम चैतन्य की प्राप्ति करवाती है। श्री गणेश हमारे भीतर और बाहर से निरंतर हमारे लिए कार्यरत है। हर नकारात्मकता से रक्षा कर रहे हैं। सहजयोगी जिन्होंने श्री गणेश को पाया वो निर्भीक है, उन्हीं के समान, उन्हीं के गुणों से संपन्न सभी सहजयोगी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, किसी भी माध्यम से जो हमसे जुड़े हैं, इस सामूहिकता से जुड़े हैं, सबको मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के सत्र में हम सर्वप्रथम जानेंगे श्री गणेश जी की प्राप्ति का क्या अर्थ है और उससे हमें क्या वरदान मिलते हैं, हम किस प्रकार आशीर्वादित होते हैं। तत्पश्चात जब पूर्ण रूप से ये अमृतवाणी हमारे अंदर चरितार्थ होगी, घटित होगी, तब हम ध्यान में उतरेंगे, गहन ध्यान में। आइए अपने आप को तैयार करें। इस अमृतवाणी के हर शब्द को महसूस करें, अपने अंदर घटित होता। आज हम लोग यहाँ पर पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषतः बहुत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू अष्टविनायक। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्टविनायक नहीं। लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या यह वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज़ है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए। विशेष करके एक दो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए हैं। गणेश की जो
विशेषता है वो यह है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की ही स्थापना की गई थी और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। इसी प्रकार इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई थी। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जा करके आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज्यादा पवित्रता का महत्व होता है कि आपकी आंखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे है। आंखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आंखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम में ये खराबी है, हमें वो खराबी है। किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहा जाए तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो, ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहां पर भी श्री गणेश का कार्य है, क्योंकि ये चैतन्य है और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं। और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे हो। ये जो भी चीजें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें, उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज को कह देने से कि असत्य है, वो चीज असत्य नहीं होती, उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी ये गहरी चीजें हैं और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है और वो एक चिर बालक है। उनमें जो अबोधिता है, इनोसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो जबरदस्ती करने से या कुछ रोज की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादिकाल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है और ये उसी समय का इंतजार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके। क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं।
इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है। इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतजार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई ऊंची स्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस इवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है, और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना। दूसरी चीज इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज़ को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज़ होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफ़ी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर ज़रूर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें ये भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल हो गए। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज़ कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण है। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था।
पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं, क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों और उस श्री गणेश को रथ हों जिसकी आज पूजा होने वाली है। जय श्री माता जी। श्री गणेश को वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए। मेरे आत्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को, विघ्नों को हर लीजिए। मेरे अंदर पवित्र भर दीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए। मुझे निर्भीक बनाइए, मुझे बुद्धिमान बनाइए। आपके सभी गुण और शक्तियां मेरे भीतर से निरंतर प्रवाहित हो। हर चक्र पे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, हर चक्र पे आप विराजिए। प्रभु श्री गणेश से वंदना करके अपने चित्त को अपनी आत्मा में रत करेंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय में उतारेंगे। आत्मा के गुणों से डिटैचमेंट, प्रेम, सत्य, साक्षी भाव, शांति से उत्प्रोत होने देंगे अपने चित्त को। बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, साक्षी हूँ। मैं शरीर नहीं। शरीर को होने वाला कोई सुख और दुख नहीं। करता नहीं। दृष्टा हूँ। आपके महामाया स्वरूप की लीलाओं का दृष्टा हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं। चित्त को लाएंगे, बाहर निकालेंगे, बाएं हृदय से मध्य हृदय में रखेंगे। जगदम्बा के श्री चरणों में, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में विराजमान
चारों चिर पालक श्री भैरवनाथ बाईं ओर कार्य करते हुए हमें शुद्ध करते, आशीर्वादित करते महसूस करेंगे। पूरा शरीर का बायां भाग श्री भैरवनाथ जी स्वच्छ कर रहे हैं। पूरा चित्त अपने अंदर बाएं भाग में श्री हनुमान पूरे दाएं भाग हमें शुद्ध कर रहे हैं। हर चक्र को, हर अंग प्रत्यंग को श्री कार्तिकेय दाएं मूलाधार में कार्य कर रहे हैं। सब राक्षसों का वध कर रहे हैं। श्री गणेश हर चक्र पे कार्य कर रहे हैं। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में विराजित सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे। नवग्रह, वास्तु देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, अष्ट दिक्पाल देवता, माँ जगदम्बा के आदेशानुसार हमारे लिए कार्यरत हर दिशा में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त सभी देवी देवता नमन करेंगे। चित्त को पूरी तरह से मध्य हृदय में रख के माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आपकी जागृति से सभी गण निरंतर हर दिशा में तैनात है हमारे रक्षण के लिए। हे माँ जगदम्बा, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। कृपा कीजिए, मुझे अपनी वो समस्त शक्तियां दीजिए जिससे मैं ब्रह्म रंध्र का छेदन कर सकूं और आपके सृष्टि संपूर्ण जगत में एकाकारिता, वननेस, अद्वैत की भावना को महसूस कर सकूं। सभी पंच तत्वों में, सप्त धातुओं में परमेट कर सकूं। जगत जननी को नमन करके चित्त को उठाएंगे विशुद्धि में। महसूस करेंगे श्री राधा कृष्ण को अपने गले के भीतर, अपनी वाणी में, अपने कानों में, नासिका में, चेहरे पे, सब जगह श्री राधा कृष्ण
विराट विराटंग महसूस करेंगे हमारी विशुद्धि से जुड़े हुए विराट को और उनकी शक्ति को। ऊपर उठाएंगे चित्त को आज्ञा चक्र पे अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार का, क्षमा का एहसास करेंगे। कितना बड़ा हथियार है ये। सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें। ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, माँ कुंडलिनी को महसूस करेंगे बाहर आते हुए। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे सहस्त्रार पे। और उनसे बहते हुए परम चैतन्य को जो पूरे सहस्त्रार में भर रहा है। बहुत सुंदर अनुभव। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु पे, महसूस करेंगे हर चक्र को। बिंदु पे, वलय पे और ऊपर चक्रों से होते हुए आकाश में ले जाएंगे चित्त को। आकाश से परम चैतन्य बरसने लगा है। चित्त से फैलाएंगे सातों महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पांचों महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिका, सभी महासागरों पे चित्त। पूरा थल खंड पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में परमेट करेंगे। जलखंड में परमेट कर जाएंगे। वायु में परमेट करेंगे। अग्नि, आकाश, अंतरिक्ष, नवग्रहों के साथ एक सूत्र में बन जाएंगे।
ऊपर उठाएंगे चित्त को शून्य सरोवर में। बहुत ही स्पष्ट आकृति श्री सदाशिव की। चरणों में नत होंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी हर प्रकार के अपराध को क्षमा कर। एक शुद्ध आत्मा मुझे अपने अंदर संभाले। योग प्रदान करे। पूर्ण रूप से श्री सदाशिव के भीतर हैं हम। धीरे धीरे बाहर आएंगे। परिक्रमा करेंगे वलय के फॉर्म में, आदि शक्ति का अंग प्रत्यंग बन के श्री सदाशिव के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। हम भी विलक नहीं होना चाहते अपने परम पिता से। उनके सानिध्य को और महसूस करेंगे गहराई से। परिक्रमा में माँ आदि शक्ति के भीतर होने का एहसास महसूस करेंगे। डिटैच होने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज की प्रदत्त स्थिति के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में, और आकाश से सीधे हमारे सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र से पूरे भीतर लेते जाएंगे परम चैतन्य। अपने पूरे शरीर में भरने देंगे।
परम चैतन्य के स्पर्श से कुंदन होता हुआ शरीर महसूस करेंगे। परम चैतन्य का पुंज बन गए हैं। चारों तरफ चित्त फैलाएंगे अपने घर में। और उस स्थान पे जहाँ हम जाते हैं या चित्त जाता है, हर उस व्यक्ति पे जहाँ हमारा चित्त रहता है, पूरा समाज, हमारा परिवार, सब नकारात्मकताओं से मुक्त। फैला देंगे पूरे विश्व में। परम चैतन्य को उलझेंगे नहीं, चित्त नहीं उलझाएंगे। सबको एक समान रूप से परम चैतन्य बांटेंगे। भीगने देंगे पूरे विश्व को, सभी साधकों को परम चैतन्य में। धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे। सहस्त्रार पे आएंगे, माँ चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ आदि शक्ति का, माँ निर्मला का। हमें अपना यंत्र बनाने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, हम आपके श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। माँ, सब कुछ आपका है। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन, सब कुछ आपका है माँ। आपका है माँ, आपका है माँ। आशीर्वादित होके धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे और माँ जगदम्बा के रूप में विराजे श्री माता जी को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। माँ आपकी शक्तियों से हमने बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। विश्व कल्याण के कार्य का माध्यम बने। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बिट्टी को जय, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। माँ, आपको अनंत कोटि धन्यवाद कि आपने अपने यंत्र के माध्यम से इतना सुंदर ध्यान यात्रा संपन्न कराई, हमें अपने चरणों में हर पल बनाए रखा। माँ, आपको अनंत कोटि धन्यवाद, आपके यंत्र को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय श्री जय श्री जय माता श्री माता जय श्री माता जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सर। जी। हाँ, जय श्री माता जी। ठीक। आज अलका जी इतना सुंदर ध्यान है, इतना सुंदर, बस कुछ पूछो नहीं, पूरी बॉडी इतनी हल्की और इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर। मतलब बहुत फूट खुशी फूट हुई, के बहुत चैतन्य अच्छा। फैल रहा है। हाँ, शुक्रिया 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 माँ का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ तक लाने के लिए। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। चलिए, खूब तैयारियां कीजिए सब लोग दिवाली की, है ना। खूब सुंदर माँ के कपड़े लाइए, माँ को सजाइए, फूल लाइए, कमल लाइए। सभी भाई बहनों को दीपावली का शुभकामना। जय हाँ, श्री माता जी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री माता जी। जय